मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इसके पहले कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि उनके एग्ज़ाम में काम आएगा। देखिए बच्चे, जब भी आप सब कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा को देने बैठें तो आपके स्कूल में आपके शिक्षक द्वारा पूछा जाएगा कि बेटा आप बेसिक गणित लोगे या स्टैंडर्ड गणित। अभी क्या होता है सर बेसिक गणित स्टैंडर्ड गणित? देखो, गणित की किताब आपका एक ही रहेगा लेकिन पेपर 2 बनाए जाएंगे। ध्यान से सुन लो। बेसिक गणित में ये होगा कि उसमें बेसिक क्वेश्चन रहेगा, मतलब जैसे सूत्र वगैरह हो गया, ये बेसिक गणित में रहेगा। एंड स्टैंडर्ड गणित में थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कुछ सवाल दिया जाएगा कि चलो इसे सॉल्व करो, और बेसिक गणित में छोटे छोटे सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि जल्दी बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। कोई भी लो, कोई मैटर नहीं करता आपको, लेकिन जो सर लगे, जिस बच्चे की गणित कमज़ोर है वो बेसिक गणित लेना, और जिस बच्चे की गणित बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, वो स्टैंडर्ड गणित लेकर के और त्रैमासिक परीक्षा देना। इस चीज़ को ध्यान रखना। हो सकता है जल्द ही आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल सर द्वारा पूछा है कि बेटा आप क्या लोगे, बेसिक या स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो मासिक टेस्ट का पेपर है ना, वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए है ना। किताब तो एक ही आया है तो दोनों बच्चों के लिए है, लेकिन त्रैमासिक में ऐसा नहीं होगा, अलग अलग बट जाएगा। बेसिक के लिए गणित का अलग पेपर आएगा और स्टैंडर्ड के लिए अलग पेपर आएगा। चलो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं माह अगस्त का टेस्ट पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। बढ़िया समझेंगे आसान भाषा में। वीडियो मिनट तक बने रहना। इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जा करके आसानी से डाउनलोड कीजिए। और बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर मैं समय समय पर अपडेट देते रहता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प को चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। पहचानो कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। देखो भाई, ये क्या बहुपद है, ये क्या बहुपद है, ये क्या बहुपद है? हाँ जी, ये तीनों बहुपद है, लेकिन ये जो आपका बी नंबर है 22 ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर कि 32 के पावर में 1/5 का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक काम करो ना, तुम 32 को कर दो अभाज्य गुणनखंड। तो आओ हम 2 से तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो आएगा 16, ठीक है, मैं थोड़ी पतले पेन का यूज़ करता हूँ। 2 से तोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो ये आया 2, 2 से तोड़ेंगे तो आएगा 1। मतलब 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, ठीक है। तो सिंपल सा 2 लिखो, 2 के पारे 5 लिखो, और फिर से जो बाहर 1/5 है वो 1/5 लिख दो। 5 से 5 कट्टम किट्टी, 2 के पावर में 1 बचा तो 2 1 कम 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, देख लो। बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करना है, टारगेट है ये। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि एक बहुपद दिया है px, इसका मान दिया है कि 4x - 3, इसका शून्य बताना है। तो वेरी सिंपल यार, यही है ना आपका बहुपद, तो यहाँ पर शून्य रखो, ठीक है। इस 3 को कर दो पक्षांतरण, तो 4x = 3 हो गया। x का मान निकालना है तो 3/4 हो जाएगा। लो, ये आपको उत्तर, खत्म, कोई कठिन नहीं है। सेकंड नंबर कहता है कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर डैश डैश संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो ये मिलकर बनेगा वास्तविक संख्या, ठीक है। बाकी इन सब का आंसर लिखित तौर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर सही जोड़ी मिलाइए। ये फटाफट देख लेते हैं। 2x का 3 से व्यवकलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2x - 3। और ये क्या लिखा है, 2√3 - √3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √3। इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 से 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, कोई भी लिख दो। तो लो, मैं लिख दिया 11/10, 12/10, 13/10, ठीक है, कुछ भी लिख दो। नेक्स्ट कहता है कि y का मान -2 है और हमें एक बहुपद दिया है, तो सिंपल सा मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ y दिया ना बेटा, वहाँ रख दो -2। क्या रखोगे, -2, ये दिया है ना, जहाँ जहाँ y दिया वहाँ रखो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक, नीचे अभी मैं दिखाऊंगा। चलिए जी आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है कि √3 को 2√3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो बिल्कुल भाई ये सत्य है। नेक्स्ट कहता है कि अपरिमेय संख्या का प्रसार अनवासनी तथा आवर्ती होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से पहला सही, दूसरा गलत हो गया। चलिए बाकी ये गणित के सवाल हैं, ये सवाल हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम इनका आंसर लेकर के आए वो डायरेक्टली आपको दिखा देते हैं। देख लो, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये रहा 2 का, ये रहा 3 का, ये रहा 4 का। बाकी 4 का ये रहा सेकंड नंबर वाला, ठीक है। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, ये रहा 6 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्न क्रमांक 6 का। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपके सामने 7 नंबर का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये रहा, आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये कंप्लीट। ठीक, ये रहा प्रश्न, सॉरी ये रहा 7 का अथवा, ये है 7 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, मैं दोनों आंसर लाके आया हूँ। ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये रहा 8 का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा 9वां नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन 9 नंबर थोड़ी ध्यान रखना, ध्यान क्या रखोगे, क्वेश्चन में थोड़ी ध्यान रखना। क्वेश्चन में दिया है 5 √5 माइनस √3 है। ठीक, तो ध्यान रखना, तो आपको चेंज करके करना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व वैसे करना है, लेकिन इसका आंसर जो यहाँ पर आया वो आंसर नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि सवाल में ये है, क्वेश्चन का तरीका ऐसा है, इसलिए आपको ऐसे सॉल्व करना है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से पहले मिला लें तब लिखना अपने कॉपी में। ठीक, और ये रहा इसका अथवा वाला। लो भाई, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को PDF नहीं मिलता है तो एक मोबाइल नंबर मैं देता हूँ, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, 74 70 705 703। इस मोबाइल नंबर में जैसे ही मैसेज करते हो और आप बता देना कि आपको किस चीज़ का PDF चाहिए, तुरंत आपके मोबाइल नंबर में PDF भेज दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर जुड़ करके और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।